कबंधी कत्यायनः उपेत्य प्रपच्छः भगवन् कुतो ह वा इमा प्रजा प्रजायन्ते इति। मतलब इसका तात्पर्य है कि प्रतीक्षा काल के उपरांत, मतलब कि प्रतीक्षा करने के बाद कत्य के पुत्र कबंधी ने पूछा भगवन, ये अनेक प्रकार की जो प्रजाएं हैं, मतलब कि कुतो ह वा इमा प्रजा, मतलब जो ये अनेक प्रकार की जो प्रजाएं हैं, सृष्टि के पदार्थ हैं, किससे उत्पन्न हुए हैं। अनेक प्रकार की प्रजाएं, सृष्टि के पदार्थ किससे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा जो है कबंध ने पिपलाद ऋषि से प्रश्न पूछा। ठीक है, यही इसका, इस मंत्र का जो है यही तात्पर्य है जी। और बताइए। तो ठीक है, आप लोग जो है ना इसको जो मैं पढ़ाता हूँ इसको आप लोग पढ़ा भी करिए। और पढ़ करके जो है क्लास जब हम शुरू करते हैं तो उसे शुरुआती दौर में भी चाहे तो आप पीछे वाले भी पूछ सकते हैं 5-10 मिनट के लिए जो है, और 5-10 मिनट उधर वाला जो पढ़ाने के बाद नहीं समझ में आता है वो इसको दोबारा पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर कल इसके बारे में पूछिएगा आप लोग। ठीक है, तो फिर इस विषय को फिर यहीं पूरा करते हैं जी। हाँ हाँ, जो दूसरों का भला करते हैं, जो सात्विकता की तरफ बढ़ते हैं ना, कहने का तात्पर्य जो सात्विकता की तरफ जिनकी प्रवृत्ति होती है वह उत्तरायण की तरफ जाते हैं, मतलब सूर्य को प्राप्त होते हैं, प्राण को प्राप्त होते हैं। उत्तरायण में ही जो है ये कार्य सब होते भी हैं। जो दूसरों की भलाई करते हैं, जो दूसरों की सेवा करते हैं, जो दूसरों से पुण्य कमाते हैं, और पुण्य करने का भी समय भी उत्तरायण ही है। यदि कभी मृत्यु भी हो तो उत्तरायण में ही मृत्यु मरना जो है वो सब अच्छा होता है। आप लोगों को ये भी बता दें, बहुत बड़ा रहस्य है। भीष्म पितामह जो है इस रहस्य को, उपनिषद के इस रहस्य को जानते थे, इसीलिए जब वह मरे तो जो है इस समय का, उत्तरायण के समय का इंतजार कर रहे थे कि जब तक उत्तरायण आएगा तभी मैं अपने प्राण को निकालूंगा। इसलिए इसमें जितना भी श्रेष्ठ कार्य हो सकता है करना चाहिए उत्तरायण में। लोग जो है दक्षिणायन में आप कितना भी अच्छा से अच्छा कार्य कर लीजिए, सफलता नहीं मिलती है। आप जितने भी वैदिक काल के जो ऋषि विद्वान हैं उनको देखिएगा, जितने भी उनके कार्य होते हैं सारे के सारे कार्य किस में होते हैं, उत्तरायण में ही होते हैं। आप भी जितना जो भी कार्य करना चाहते हैं, जिस तरह का भी कार्य करना चाहते हैं, वो सारा का कार्य, सारा कार्य जो है उत्तरायण में ही किया करिए। परंतु ऐसा नहीं है, परमात्मा के लिए सभी रात दिन बराबर हैं, परंतु सूर्य की उपस्थिति में जो कार्य होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। पहले हमारे देश में जो है जो शादियाँ हुआ करती थीं वह सूर्य की उपस्थिति में हुआ करती थी, परंतु बाद में जो मुगलों के, डचों के, हुणों के, अंग्रेज़ों के आक्रमण के कारण हमारे देश में जो है शादियाँ रात्रि में की जाती थी कि ये लोग आक्रमण न कर पाएँ। परंतु अब ये हमारे देश में परंपरा बन गई। भारत के लोग जो है रात में कभी शादी नहीं करते थे, हमेशा जो है सूर्य की उपस्थिति में शादी हुआ करती थी। इसीलिए जो है लंबे समय तक शादियाँ हुआ करती थीं, चला करती थीं, और शादियाँ जो हैं टिकाऊ हुआ करती थीं, और एक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम संबंध भाव से लोग जीवन जीते थे। इसलिए जब भी आप लोग कभी किसी की शादी हो आपके आस में, किसी के पड़ोस में, किसी के रिलेटिव में, तो दिन में ही शादी करवाइए। रात्रि की शादी एक तो महंगी भी होती है, और जो है वह आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा ही नुकसानदेह होती है। इसलिए शादी हमेशा कब करना चाहिए, चंद्रमा के प्रकाश में करने से जो है तामसिक गुण बढ़ता है, राजसिक गुण बढ़ता है, भोग बढ़ता है। तो जिनकी भी रात्रि में शादी हुई है उससे भोग ही बढ़ता है। हमेशा जो है सूर्य के प्रकाश में शादियाँ जिनकी हुई है उनको देखिएगा, उनके जीवन में बड़ी सात्विकता बनी रहती है। तो यदि आप अपने कभी बच्चियों को शादी अगर यदि आप लोग भी करें तो दिन में ही शादी करें, रात्रि में कोई भी शादी ना करें। रात्रि में जो है करने से हमेशा निशाचर उसके ऊपर पकड़ा रहे, निशाचर घेर के रखेगा उसको, उसके अंदर कभी सात्विकता का भाव जगेगा ही नहीं। उसकी जो संतानें होंगी वो भी निशाचर प्रवृत्ति की होंगी। इसलिए शादियों का भी प्रावधान इसी को लेकर के है। इन्हीं उपनिषदों में ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो लोगों को नहीं पता है। अब जो उपनिषदों को पढ़ेगा वही उसी को तो पता चलेगा, अब जो नहीं पढ़ेगा उसको तो कहाँ से जानकारी होगी।
कोई बताने तो आएगा नहीं। ठीक है। जो खाने की भोग प्रवृत्ति में जाएंगे वो तो रई में जाएंगे, वो संसार में बार बार आते ही रहेंगे। जो इस तरह की प्रवृत्ति वाले हैं, जो भोग करने वाले हैं, जो इंद्रियों का जो भोग करने वाला व्यक्ति है, चाहे आप जीवा का भोग, जीवा का ही तो भोग कर रहे हैं ना, मन का भोग कर रहे हैं, जीवा का भोग कर रहे हैं, तो मन और जीवा का जो भोग करने वाला है वो रई में चला जाता है, मतलब वो चंद्रमा में चला जाता है। और चंद्रमा में जाने वाला व्यक्ति जो है वह दक्षिणायन में चला जाता है, और दक्षिणायन में जाने वाला व्यक्ति कभी मुक्त नहीं होता है, संसार के चक्कर लगाता रहता है। ठीक है ना। और जो व्यक्ति होता है, जो सात्विकता की तरफ जाता है, जो है त्याग की भावना से जीता है, जो तप करता है, जो योग आदि करता है, जो अभ्यास आदि करता है, वह जो है सूर्य की तरफ जाता है, सूर्य लोक की तरफ जाता है, वह जो है उत्तरायण की तरफ जाता है। और जो कार्य उसका जो भी कार्य उसका होता है उत्तरायण ही होता है। तो जो आपने शादियों की बात कही कि बच्चे की शादी, ये वाला प्रश्न अभी हमें समझ में नहीं, आपने पूछा क्या दक्षिणायन और उत्तरायण की शादियों की? एक बार हाँ, और रई के ही खाते की तरफ जो खाने वाले प्रवृत्ति वाले जो होते हैं वह रई में ही जाते हैं। हाँ, रई में ही जाएंगे। जैसे जो रात्रि में भोजन करते हैं वो रई में ही जाते हैं, जो रात्रि के समय में भोजन करते हैं वो रई में ही जाते हैं। समझ रहे हैं ना। इसलिए रात्रि के समय में हमारे देश में भोजन निषेध था। रात्रि के समय में हमारे देश में कोई भोजन नहीं करता था, निषेध माना जाता था। हमारे देश में जो भी शुभ कार्य हुआ था वह सब जो है दिन में ही होता था। भगवान राम की शादियाँ जो है दिन में ही हुई थी, रात्रि में नहीं हुई थी। पता है आप लोगों को? भगवान श्री कृष्ण की शादी दिन में ही हुई थी, भगवान शिव की शादी दिन में ही हुई थी। जितने भी शुभ काम होते हैं वह सब दिन में होते हैं। रात्रि में तो निशाचर होते हैं, जो रात्रि को चला कर कार्य होता है, राक्षसों का जो काम होता है, जो चंद्रमा का काम होता है, जो रई का काम होता है, वो रात्रि में होता है। समझ रहे हैं ना। लोग रात्रि में काम करके सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ी उपलब्धि पा लूँगा, ये ऐसा नहीं होता है। हमेशा सूर्य की उपस्थिति में कार्य करिए। सूर्य की उपस्थिति में लोग सोते हैं, सूर्य की उपस्थिति में लोग छिपे रहते हैं। सूर्य की उपस्थिति में जितना आप काम कर सकते हो उतना ही आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि उसमें सूर्य का एक एक प्राण जो है उसमें मतलब प्रज्वलित हो जाता है, उसमें प्रवेश कर जाता है। समझ रहे हैं ना। इसलिए जो है सूर्य की उपस्थिति में हर काम करने की चेष्टा करिए, रात्रि में तो करिए ही मत। भोग के जितने भी कार्य हैं वो सब रात्रि में होते ही हैं। तो इसलिए बार बार व्यक्ति जो है संसार में भटकता रहता है, संसार में आता रहता है, जाता रहता है, भोग करता रहता है। ठीक है ना। हाँ, अभी जो चल रहा है वो उत्तरायण चल रहा है 6 महीने। ठीक है, फिर दक्षिणायन में चला जाएगा वो। ठीक है, 6 महीने उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है। सूर्य उत्तर की तरफ चला जाता है और दक्षिण की तरफ चला जाता है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था वह दक्षिणायन में ही हुआ था, पता है आप लोगों को। भीष्म पितामह चाहते थे कि टल के उत्तरायण में चली जाए, परंतु नहीं टल पाई। भीष्म पितामह को ये बात पता थी कि यदि यह युद्ध का समय जो है उत्तरायण में टल गया तो ये युद्ध को रोका जा सकता था, परंतु समय बहुत था और उत्तरायण तक युद्ध नहीं टल पाई, इसलिए महाभारत का युद्ध हो गया। परंतु भीष्म पितामह जो है अपनी मृत्यु जो है अपने आप को उत्तरायण में ही मारे। ये बहुत मतलब रहस्य की बात है।
सब मर गए दक्षिणायन में, परंतु भीष्म पितामह नहीं मरे। भीष्म पितामह जो है उत्तरायण में ही मरे। वो कैसे? वो उनके उनके शरीर में बाण लगे हुए थे, उन्होंने प्राण थोड़ी छोड़ा, वो तो बाण पे लेटे हुए थे। जब उत्तरायण हुआ, जब 18 दिन बीत गया, 18 दिन बीतने के बाद जब युद्ध में पांडवों की विजय हुई और भीष्म पितामह के पास पहुँचे, तब जाकर के जो है उत्तरायण आ चुका था, उत्तरायण जो है हो चुका था। और तब जो है कृष्ण भगवान से पूछते हैं इस बारे में, और जो है फिर अपने प्राण को त्याग करते हैं। वहाँ पे जब भीष्म पितामह का जब प्राण निकला तो उसमें पांडव और कृष्ण सब उपस्थित थे, उनके सामने जो है भीष्म पितामह का प्राण निकला। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इस तरह से जो है महाभारत आदि की जो कथाएं हैं वो हमारे शास्त्रों से संबंधित थी। लोग कितने गहराइयों में उतरे हुए थे, जो करोड़ों साल पहले हम लोग अभी ये जीवन हम लोग जीने की चेष्टा करेंगे, वो लोग जी चुके थे। और हम आज बहुत पिछड़ गए हैं, हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है। हमारा जो जीवन है बिना ज्ञान के चल रहा है, अज्ञानपूर्वक जीवन हम जी रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें कुछ भी पता नहीं है। हम अज्ञानता में जीवन जी रहे हैं। जो संतानें पैदा होती हैं, यदि वो उत्तरायण में पैदा होती हैं तो वह देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, आध्यात्म के लिए बड़ा ही सटीक होती हैं। जो माताएं जो है उत्तरायण में गर्भ धारण करती हैं, उनकी संतानें बड़ा ओजस्वी होती हैं। और जिन औरतों का गर्भ धारण जो है दक्षिणायन में होता है, उनकी संतानें जो है थोड़ी राक्षसी प्रवृत्ति की, तामसिक प्रवृत्ति की होती हैं, राजसिक प्रवृत्ति की होती हैं। वह उनको देश और राष्ट्र से कोई मतलब नहीं होता है, भोगी प्रवृत्ति की उनकी संतानें होती हैं। उनकी संतानों में रोग होता है, व्याधि होता है, कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, ये लगा रहता है उनमें। परंतु जो उत्तरायण काल में जो गर्भधारण महिलाएं करती हैं तो उनके संतानें जो है बहुत अच्छी उत्पन्न होती हैं, तेजवान होती हैं, बुद्धिमान होती है, ऊर्जावान होती हैं, ये सारा गुण उसके अंदर होता है। ठीक है, तो इसके वो भी जानने वाली चीज़ है, और जानिएगा, आप लोग बताइएगा, लोगों को समझाइएगा। ठीक है, तो इस सत्र को फिर यहीं पूरा करते हैं।